कुरुक्षेत्र मौन था। हवा में धूल नहीं, प्रतीक्षा थी। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम में डूब चुका था और चारों ओर सिर्फ दीपों की झिलमिलाहट थी। मानो आकाश स्वयं भी कल होने वाले विनाश के लिए प्रार्थना कर रहा हो। कर्ण अपने रथ के पास खड़ा था। उसके हाथों में अब भी धनुष था, पर उसकी दृष्टि आकाश की ओर टिकी हुई थी। कई वर्षों से जिसे वह धर्म समझता आया था, आज उसी धर्म के भीतर उसे प्रश्न नजर आने लगे थे। शिविर के बाहर एक एकांत स्थान पर रथ का पहिया अर्ध मिट्टी में धंसा था, जैसे भाग्य स्वयं थम गया हो। उसी समय दूर से कदमों की धीमी आहट आई। वृषसेन, कर्ण का पुत्र, युवा, तेजस्वी और सूरवीर अपने पिता के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर गर्व भी था, चिंता भी। पिताश्री, कल का दिन इतिहास लिखेगा, पर एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। क्या आप निश्चिंत हैं कि यह युद्ध धर्म के लिए है? क्या पांडवों के विरुद्ध लड़ना उचित है? कर्ण मुस्कुराया। उसकी आंखों में न क्रोध था न भय, सिर्फ वह शांति जो एक तपस्वी के भीतर होती है, जिसने सत्य को स्वीकार लिया हो। कर्ण ने कहा, बेटा, धर्म वह दीपक है जो हर किसी के हाथ में अलग अलग रूप में जलता है। अर्जुन के लिए जो धर्म है वही मेरे लिए अधर्म भी कहलाता है, और यही इस युग का सबसे बड़ा रहस्य है। वृषसेन कुछ क्षण मौन रहा। वह अपने पिता की आंखों में झांकता रहा, जैसे उत्तर कहीं भीतर छिपा हो। पिताश्री, कभी कभी आपके शब्दों में पीड़ा सुनाई देती है, जैसे आप स्वयं इस युद्ध से नहीं, अपने अतीत से लड़ रहे हों। कर्ण ने हल्के से सिर झुकाया। उसकी हथेली रथ के पहिए पर ठहर गई। धीरे से बोला, वृषसेन, आज तूने वही प्रश्न पूछा है जो मैं वर्षों से स्वयं से पूछता आया हूँ। इस युद्ध से पहले मैं चाहता हूँ कि तू मेरा एक रहस्य जाने, ऐसा सत्य जो मेरे अस्तित्व का मूल है। आकाश में हल्की बिजली चमकी, मानो देवता भी उस रहस्य को सुनने को तत्पर हों। कर्ण ने अपने कवच पर हाथ रखा, वही कवच जो उसके शरीर का हिस्सा था, जिसे उसने कभी नहीं उतारा। यह कवच और कुंडल मुझे जन्म से मिले हैं, कर्ण ने कहा, पर मैंने इन्हें देवों को दान कर दिया, क्योंकि जिसने जन्म से प्राप्त शक्ति पर गर्व किया, उसने कर्म से अर्जित सम्मान खो दिया। वृषसेन की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। पिताश्री, कौन माता ऐसे कवच के साथ पुत्र को जन्म देती है? कर्ण की आंखों में जल सी नमी थी। उसने धीरे से कहा, वह माता जिसका नाम कुंती है। वृषसेन के होंठ खुल गए, पर आवाज न निकली। कर्ण ने आगे कहा, हाँ बेटा, मैं कुंती का पुत्र हूँ, पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता, पर संसार ने मुझे सूत पुत्र कहा और मैंने उसी नाम के साथ अपना गौरव बनाया। कुछ क्षणों तक वहाँ मौन छा गया। आकाश में मेघ गरजे, जैसे सृष्टि भी इस रहस्य को स्वीकार न कर पा रही हो। कर्ण ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा। वृषसेन, यह सत्य अब तेरा भी है, पर याद रख, इस सत्य को किसी से कहना नहीं, क्योंकि यह युद्ध अब रक्त का नहीं, नियति का है। वृषसेन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पिताश्री, जब आप धर्म के इतने निकट हैं, तो फिर इस युद्ध में क्यों उतर रहे हैं? कर्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं अपने वचन का बंदी हूँ। मित्रता ही मेरा धर्म है और दुर्योधन ही मेरी आस्था। जब तक मैं जीवित हूँ, मेरा बाण अधर्म के लिए नहीं, पर अपने वचन के लिए चलेगा। चंद्रमा बादलों के बीच से झांक रहा था। वह रात्रि साक्षी बनी। एक पिता अपने पुत्र को सत्य सौंप रहा था, जो किसी वेद से कम नहीं था। स्वर्ग की आभा से भरे उस शांतिपूर्ण स्थल पर कर्ण अपने पुत्र वृषसेन के पास खड़ा था। सूर्य की किरणें हल्के सुनहरे प्रकाश में बह रही थीं और चारों ओर शांति का वातावरण व्याप्त था। युद्ध की तर्जनी और मृत्यु की चेतावनी दोनों ही इसके मन में उमड़ रही थी, पर उसकी आंखों में केवल पुत्र के लिए गहरी चिंता और ज्ञान की गहन चमक थी। कर्ण ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, युद्ध केवल बाहुबल और शस्त्रों का नहीं, बल्कि मन, धर्म और कर्म का भी होता है। यदि तू अपने मन को संयमित रखेगा, अपने धर्म का पालन करेगा, तो कोई भी प्रहार तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। वृषसेन ने ध्यान से पिता की आंखों में देखा। वहाँ केवल पिता का प्यार नहीं था, बल्कि वर्षों का अनुभव
और सूर्य देव से प्राप्त दिव्य ज्ञान झलक रहा था। कर्ण ने आगे कहा, सत्य और धर्म की राह कठिन होती है। कभी कभी तुझे उस मार्ग पर अकेले चलना पड़ेगा। मृत्यु का भय मत कर, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। और याद रख, कर्म का फल अटल है, परंतु यदि तू अपने कर्म धर्म के अनुसार करेगा तो परिणाम स्वयं तुझे उच्चतम विजय देगा। वृषसेन के मन में पिता के शब्द गूंज रहे थे। कर्ण ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसकी पीठ पर हल्का स्पर्श करते हुए कहा, वीरता केवल शौर्य में नहीं बल्कि संयम, धैर्य और न्याय में भी है। लड़ते समय क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने देना और कभी भी अनुचित मार्ग न अपनाना। कुछ क्षणों की शांति के बाद कर्ण ने गहरी दृष्टि से वृषसेन की ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास, साहस और भविष्य की जिम्मेदारी की चमक झलक रही थी। यह वही अंतिम दृष्टि थी, पिता का अपने पुत्र को देने वाला आशीर्वाद, जो शब्दों से नहीं केवल दृष्टि और ऊर्जा से संचारित हो रहा था। और फिर वह क्षण आया, वृषसेन ने पिता के आशीर्वाद को अपने भीतर आत्मसात किया और धीरे धीरे युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। शंखों की ध्वनि, घोड़ों के कदम और युद्ध का गर्जन उसके कानों में गूंजने लगा, पर उसके मन में केवल पिता के उपदेशों की गूंज थी। वृषसेन ने अपनी दृष्टि में पिता की छवि को देखा। वह वीर, न्यायप्रिय और धर्म के पथ पर अडिग। उस छवि ने उसे और भी मजबूत बना दिया और जैसे ही उसने युद्धभूमि में प्रवेश किया, हर कदम में उसकी वीरता और पिता का आदर झलक रहा था। कर्ण ने पीछे से देखा, वृषसेन अब युद्धभूमि की ओर अग्रसर था। सूर्य की सुनहरी किरणें उसकी कवच पर पड़कर चमक रही थीं, मानो स्वयं सूर्य देव अपने पौत्र को आशीर्वाद दे रहे हों। उसके प्रत्येक कदम में दृढ़ निश्चय था, प्रत्येक श्वास में पिता का उपदेश गूंज रहा था। कर्ण की आंखें नम थीं, पर उनमें गर्व की चमक थी। यह वही क्षण है, उसने मन ही मन कहा, जब मेरा धर्म, मेरा वचन और मेरा रक्त सब एक हो गए हों। वृषसेन ने मुड़कर एक बार पिता की ओर देखा। दोनों की दृष्टि मिली। मौन संवाद हुआ, जिसमें न शब्द थे न वाक्य, केवल आत्मा का स्पर्श था। कर्ण की दृष्टि ने कहा, जाओ पुत्र, अब तुम ही मेरे धर्म का विस्तार हो। और वृषसेन की आंखों ने उत्तर दिया, पिता, आपका उपदेश अब मेरा अस्त्र है। इसके बाद वह शंखनाद के साथ रणभूमि में कूद पड़ा। धूल, गर्जना और सूर्य की रश्मियों के बीच उसका तेज ऐसा था जैसे सूर्य का अंश स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। हर प्रहार में पिता की दी हुई मर्यादा थी, हर वार में धर्म का आदर। और उसी क्षण कर्ण ने आकाश की ओर देखा। सूर्य की रश्मियां और भी तेज हो उठी, मानो कह रही हों, एक पिता का ज्ञान अब उसके पुत्र के कर्म में अमर हो गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।